ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सब साहूणं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरच्छते। समय सर जी कलश टीका में राजमल जी पांडे साहब की है, उसमें एक कलश आया है, ज्ञान और ज्ञेय में बहुत भ्रांति है। ज्ञान और ज्ञेय में बहुत भ्रांति है। अपन यहाँ तक आ गए थे, तीसरा नंबर। ये विकार ज्ञान में झलकते ही, ये विकार बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक ये ज्ञान में झलकते हैं। अब यही भ्रांति हो जाती है, बस यही भ्रांति हो जाती है। और गजब बात तो ये है, ये भ्रांति में सपोर्ट भी जिनवाणी से मिल जाता है। तो क्या बोल रहा हूँ, मेरा भ्रांति का कारण भी जिनवाणी में ही है। सुनने में अटपटी लगेगी ये बात, क्यों? क्योंकि वह व्यवहार नय से जैसे अज्ञानी बोलते हैं वैसा बोल करके बताया है, तो ये उसी को सही मान लेता है। व्यवहार नय के कथन को परमार्थ मानना भ्रम का कारण है। क्या बोला? व्यवहार नय के कथन को परमार्थ मान लेना ये भ्रम का कारण है। इसको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पहले पढ़ा चुका हूं। व्यवहार नय के कथन को परमार्थ नहीं मानना। मां गुस्से में कहती है मर जा जा, तो वो मर नहीं जाता। कई बार बच्चा बहुत हैरान करता है मां को, और फिर हैरान करने के बाद काम भी कर देता है। बाजार से सब्जी ले आया तो एहसान दिखाता हुआ बोला माँ से, कहाँ रख दूं, मैं सब्जी ले आया। तो अम्मा गुस्से में कहती मेरी छाती पे दर्द है। अब इसका मतलब थोड़ी छाती पे दर्द है, तू मेरी छाती पे मूंग दल रहा है। ये हिंदी का डायलॉग सुना हुआ, तू मेरी छाती पे मूंग दल रहा है। मैं बहुत दिनों तक सोचता रहा कब दलते हैं, कैसे दलते होंगे।
तो तुमने इन कथनों को सच्चा मान लिया, ये भ्रांति का कारण है। जैसे उपदेश में ही कहा जाता है मोह जीव ने किया है, राग जीव ने किया है, पाप जीव ने किया है, किसी ने ला के नहीं दे दी ये इंद्रियां भी तुमने जीव ने ही कमाई है। जीव के ही बांधे हुए कर्मों से स्त्री पुरुष हुए हो तुम, गरीब अमीर जीव नहीं किया। अब ये कर्ता कर्म का व्यवहार कहना 1 नंबर और 2 नंबर का व्यवहार है, और इस जीव को परमार्थ मान के बैठा हुआ है, इसलिए वो ज्ञान गेय में भ्रांति हो जाती है। जबकि होता ओनली ओनली ओनली, पहले भी पढ़ा चुका हूँ 2-4 दिन पहले, ओनली पूरे विश्व के साथ ही नहीं, पूरे विश्व के साथ ही नहीं, अपनी पर्याय के साथ भी जीव का ओनली ज्ञान गेय ज्ञायक संबंध है। कुछ बोल गया बड़ी बात, पूरे विश्व के साथ तो है ही, लेकिन अपनी पर्याय, चाहे निर्मल पर्याय हो चाहे अनिर्मल पर्याय हो, जैसे अच्छी खोटी कहो, अच्छी कहो, जो कहना हो, शुद्ध पर्याय कहो, जो कहना है, आत्मा के साथ भी उसका मात्र गेय ज्ञायक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। कर्ता कर्म कहना व्यवहार है, कर्ता कर्म कहना व्यवहार है। पंडित समझ में नहीं आ रहा, आत्मा खरेखर अपने विकार का, अपनी शुद्ध पर्याय का ज्ञाता है कि करता है? दो में से कोई एक बात बोलो आप, ताकि कंफर्म हो जाए। तो मैं 2 ही बात बता देता हूँ। कर्ता कर्म कहना कौन का? अपनी पर्याय हो, संयोग का हो, 1 नंबर 2 नंबर का नहीं है, जहाँ भी आपको लेना। खरेखर तो गेय ज्ञायक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं, भोक्ता भोग्य संबंध नहीं। क्या बोला था कल? नास्ति सर्वोपि संबंध, कोई संबंध नहीं। परंतु अब परंतु लग गया। इस बात से कोई स्वच्छंद होकर कहता है कि मैं भोगों का कर्ता नहीं हूं, पाप का कर्ता नहीं हूं, शरीर का कर्ता नहीं हूं, तो आचार्य देव ही कहते हैं किसी का कर्ता हुआ तू नहीं भोगता, तूने अपना बांधा हुआ भोगा है। आगे समझ में आया? तुमने ही कर्म बांधे, तुमने ही पाप बांधा है इसलिए भुगत रहे हो, बीमार हो रहे हो, तुमने ही कर्म बांधे, वही भोग रहे हो। तो ये 1 नंबर 2 नंबर से कहा है, लेकिन इसका 1-2 नंबर का मतलब है व्यवहार। पढ़ा चुका हूँ पहले, उपचरी सद्भूत असद्भूत वगैरह, ये सब कहता कर्म कहा है। क्यों कहा? कौन बोलेगा? कर्ता कर्म क्यों कहा आचार्य ने कि तू अपना मोह करता है, तू राग करता है, तू केवल ज्ञान कर सकता है, तू सम्यक दर्शन कर सकता है? एक कर्ता कर्म का व्यवहार क्यों खड़ा किया कि तू किसी और के खाते में डालता है, तो उससे कहा कि तू इसका करता है। सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुस दुख की खान। मोह दुख का खान, स्वयं किए जो कर्म सुभासो, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। कर्ता कर्म का व्यवहार कह रहे हैं ना, पॉइंट नोट किया? सम्यक दर्शन करना हो तो कर्ता कर्म नहीं मानना, और किसी को खाते में किसी को दोष देते हो तो फिर तुमको कर्ता कर्म मानना। मानना माने कहना, विचारना, मानना मतलब विचारना। समझ में आई बात? चलूं आगे चलो। मैं दुखी हूं, तुम सोचते हो ये मुझे दुखी कर रहा है, कर्म का उदय दुखी कर रहा है, तो आचार्य देव कहते तुम मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि कभी किसी दूसरे को दुख का कारण नहीं मानता, अपनी भूल को दुख का कारण मानता है, मोह को दुख का कारण मानता है, राग और द्वेष को दुख का कारण मानता है। मोह राग रुस, रुस माने दोष द्वेष, राग मोह राग द्वेष। ठीक है, चलूँ आगे चलो, कठिन तो नहीं लग रहा। अब वापस आ जाओ, बम पटकना ही रह रहा है। हमने 1-2 नंबर के जो कथन सुन रखे उपचरित और भेद वाले, व्यवहार वाले, तो हमें फौरन लग गया कि मैं ही करता हूं। अब यहाँ बम पटकोगे तब सम्यक दर्शन होगा। तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं समय सार जी परमागम में नास्ति सर्वोपि संबंध, कोई संबंध नहीं, मात्र गेय ज्ञायक संबंध। किस किस के साथ?
सारा विश्व झलकता है मेरे ज्ञान में, केवल ज्ञान में, वो तो बरोबर है, लेकिन अपने ज्ञान में अपनी निर्मल पर्याय झलकती हो, ज्ञान की, दर्शन की, चारित की, सुख की, वीर की, अथवा खोटी पर्याय झलकती हो, मोह राग द्वेष की। ज्ञान इसका कर्ता नहीं है, मात्र ज्ञान में ज्ञेय है। क्या बोला मैंने? मात्र ज्ञान में ज्ञेय है, ज्ञान उसका कर्ता नहीं है। कर्ता होए तो कर्ता कर्म कहना व्यवहार है, पहले समझा दिया। अब तो उससे आगे जाना अपने को। कर्ता हो तो आप योग्य राग करके बता दो, कर, और अयोग्य राग कभी मत करना, करो प्रतिज्ञा। तुम्हें जितनी ताकत लगानी है वो लगा लेना। बोलो अयोग्य राग नहीं करोगे, द्वेष नहीं करोगे। आपको पता है आपका ज्ञान आपको उपदेश देता है और फिर भी मोह क्रोध करता है, राग करता है, द्वेष करता है। देख लेना, अपने को ही पता है गलत है, अपने को ही पता है कि भगवान के ज्ञान में कैसा झलकूंगा मैं। तीव्र क्रोध का उदय आता है ना, तीव्र क्रोध का उदय। हाँ कह देना साहब जी से, कर देना मेरी शिकायत, जा। इतना तक गुस्सा आ जाता है जीव को, उसे ये नहीं लगता कि साहब जी को कैसा लगेगा, क्योंकि पर्यायों पर बस नहीं चलता। अपनी पर्याय पहले दृष्टांत दिए जा चुके हैं। आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लगा केवल ज्ञान लाने में। 63 रिद्धि प्रकट कर ली 1 सेकंड में। 63 रिद्धि दीक्षा ली और 4 ज्ञान की धनी। 63 रिद्धि हो गई, 1 रिद्धि रह गई केवल ज्ञान की हो, और उसे लाने में 1000 बरस। जल्दी लाते ना, कोई जल्दी ले आते कि भगवान कहते हैं मैं अपनी शुद्ध पर्याय का भी ज्ञाता हूं, करता नहीं। ये आपको बहुत धैर्य देगा, बहुत धैर्य देगा ये टॉपिक। आप मैं ध्रुव हूं ये जान तो सकते हो, लेकिन ध्रुव का भेदन करके सम्यक दर्शन लाना आपके हाथ में नहीं है। फिर से बोलो, सम्यक दर्शन करना तेरे हाथ में नहीं है। तू तो ध्रुव का निर्णय करके संकल्प करके शांत बैठ जा। उपसमकरण ऑटोमेटिक थी जैसे। मैंने एक नया नाम ले लिया, उपसमकरण। ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे होता है उसे मैं समझाऊंगा बाद में। फिर से बोलो, तुम्हारा देखो, तुमको जो समझ में आ रहा है ना, इतना ही करके बैठना है बस, अलग से कुछ करना ही नहीं आपको। मैं गायक हूं बस, करता नहीं हूं। अपने खोटे भावों को जानता तो हूं, लेकिन रोक नहीं सकता, बदल नहीं सकता, आगे बढ़ा नहीं सकता, कम कर नहीं सकता। ऐसा जानकर अपने निर्णय पे बैठ जाओ, मैं गायक हूं। फिर से बोलता हूं, अपनी ही पर्याय के साथ भी मेरा मात्र ज्ञातापने का संबंध है, कर्तापने का संबंध नहीं है। थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें। हम चाहें तो, अब उपदेश शैली में आपने 1 नंबर का सुना हुआ है, 2 नंबर का। हम चाहें तो अपने परिणाम सुधार लें, हम चाहें तो ऐसा कर दें, हम चाहें तो दुनिया बदल डालें। सुना, ये नेतागिरी है। कोई नहीं बदल पाया आज तक। कोई का नाम बता दो, कोई बदल पाया हो तो। कोई ने बदला हो तो बता देना, फिर मैं करूँगा जब। किन्हु ना करे ना धरे को, सट द्रव्य मई ना हरे को। यो लोक माही बिन समता, दुख सही जीव नित भ्रमता। इस 6 द्रव्यमयी लोक में किन्हु न करे न धरे। किन्हु ना, कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है, लेकिन अपन लगता है करो करो करो। कुछ समझ में आया इतनी देर में? परिणाम सुधारना तो बहुत दूर की बात है, बिगाड़ना तो बहुत दूर की बात है। मैं सम्यक दर्शन जल्दी कर सकता हूँ, ये भी दुख है। सम्यक दर्शन नहीं करूं, अरे तू करने वाला होता कौन है? इसीलिए मैंने व्यवहार समझा दिया पहले। कर्ता कर्म का कहना व्यवहार है, और तू उसे परमार्थ मानता है, इस पर बम पटक। कर्ता कर्म कहना बंद नहीं करना। मैं भी कहता हूं, मैं प्रवचन कर रहा हूं, इस प्रवचन में कोई गलती होगी तो आई एम रिस्पॉन्सिबल।
मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। यदि मैं पाप बांधूंगा बोलते समय, अहंकार से प्रवचन करूंगा, तो उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। ये कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य, इसका व्यवहार तो है, नहीं है ये नहीं है। कर्णान योग कैसे खड़ा हुआ अभी तक? पूरा कर्णान योग उसके बल पर खड़ा हुआ है, चरणान योग के उपदेश शैली इसके बल पर खड़ी हुई है। फिर भी सम्यक दर्शन करना है ना, तेरे को करना है, तो तू ये जान कि मैं परिणामों का भी करता नहीं हूँ, पर्याय का भी करता नहीं हूँ। अभी तक इसीलिए तो परेशानी हो रही, कब करेंगे कब करेंगे भगवान, समय निकला जा रहा है, आयु बीती जा रही है, कब करेंगे कब करेंगे। भजन भी ऐसे बहुत सारे इमोशनल, जल्दी करो ठीक है जल्दी करो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जल्दी करो। क्या करो? ये निर्णय कर कि मैं नहीं कर सकता। क्या बोला? ये निर्णय कर कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन पूरा पाठ पढ़ के कह रहे हो, पूरा पाठ पढ़ के, स्वच्छंद होने के लिए नहीं। मैंने फिर कहा स्वच्छंद होगा तो फिर कर्ता कर्म खड़ा हो जाएगा, कर्ता कर्म खड़ा होगा, लेकिन मानने के लिए नहीं। हम तो वहां पर भी कहेंगे तेरी तत्समय की योग्यता है, जो तेरे को बंद होना था इसलिए ऐसा सोचा तूने। चलूं आगे, चलो। ज्ञान में झलकते हैं, तो जो झलकता है उसके सापेक्ष अपनी ज्ञान की महिमा करना या निंदा करना अनंत पाप है। सब निंदा करना तो पाप समझ में आता है, अनंत पाप। महिमा, 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 महिमा तो अच्छी बात है कि नहीं? कि सुन, तू मंदिर में भगवान के केवल ज्ञान की प्रशंसा करेगा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, पुण्य बनेगा। लेकिन केवल ज्ञान की महिमा तू लोकालोक जानने से करता है तो तेरा अनंतानुबंधी है। तुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा इसलिए अनंतानुबंधी है। क्या कहा? तेरे को सम्यक दर्शन नहीं होगा नहीं इसलिए अनंतानुबंधी है। पुण्य तो मान लेगा तू। इसके दृष्टांत 2 दिन से दे रहा हूं। एक पुरुष की महिमा उसके धन कमाने से नहीं होनी चाहिए, वह पुरुष है इससे होनी चाहिए। लोक में भी एक दृष्टांत ही देता हूँ। 2 बेटे हैं एक माँ के, और एक ज़्यादा कमाता है एक कम कमाता है। दोनों की शादी हो गई, दोनों की बहुएं आ गई, सब कुछ है। माँ दोनों को भेदभाव करके देखती है, ये तो राष्ट्रपति है, ये तो चपरासी है। चपरासी को रोटी ऐसे रखे, ले खा, माननी रोटी लोगे? सही बता ना, दोनों बेटों को कैसा लगेगा? माँ, ये दुनिया के लिए राष्ट्रपति हो सकता है, हो सकता है मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं चपरासी हूँ और ये राष्ट्रपति है, लेकिन हूँ तो तेरा बेटा ना। बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? माँ को भेद रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? है ना सिंपल बात। ठीक है, राष्ट्रपति है, महिमाशाली है, बरोबर है, और ये भी मेरा बेटा है। क्यों? इसे मैं भूखा मार सकती हूँ? इसे चपरासी को उतना ही ध्यान रखी, बेटा ध्यान रख, बेटा तेरी बुद्धि कम है, चिंता मत कर, तू इससे जेलसी मत कर, अच्छे से खा पी, भाई तो तेरा ही है ना, तू खुश हुआ कर, भाई तेरा है। देखो कैसे संबोधती है। ऐसे ही गेयों की गेयाकारों के भेद से तू अपने भेद में मत देख। गेयाकार, गेयाकार समझ में आया कुछ? गेयाकार, गेयाकार, चलो आगे चलते ही हूँ। गेयाकार शब्द आगे तो आई जाने दो, नया शब्द तो नहीं है, एक बार पढ़ा चुका हूँ पहले आपको, ज्ञानाकार और गेयाकार। थोड़ी देर मेहनत करेंगे, ज्ञानाकार और गेयाकार, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि एकदम सेट हो जाए अच्छे से। ज्ञानाकार क्या है और गेयाकार क्या है, इस शब्द को समझे बिना अपन आगे नहीं जा पाएंगे। शक्कर का घोड़ा याद आया होगा, पहले पढ़ा है शक्कर का घोड़ा। अब मेरा प्रश्न है, ये शक्कर है कि घोड़ा है? तो फिर घोड़ा क्यों बोल रहे हो आप? शक्कर का घोड़ा ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? शक्कर का हाथी, शक्कर की खिलौने होते ना, लोटा दिवाली पे आता है, कब आता है? पूजा करने के लिए। तो तुम इसको शक्कर का नए नए आकार, अलग अलग आकार क्यों कह रहे हो? क्या लड्डू, लोटा, हाथी, घोड़ा,
इन चारों में टेस्ट का अंतर है? चारों में शक्कर का अंतर है? नहीं है। तो फिर आप ये चार नाम क्यों ले रहे? गेयाकार क्यों कह रहे हो? गेयाकार, भजन दे रहा हूं, गेयाकार, गे का आकार, हाथी का आकार, घोड़े का आकार क्यों कह रहे हो? कहो ना शक्कर है कि बहुत दिखता है। पॉइंट नोट किया जाए, इंद्रिय ज्ञान से दिखता है, इसलिए हम उसे शक्कर का घोड़ा कहते हैं। खरे खर हमारी श्रद्धा में है कि यह शक्कर, पकड़ना हो दृष्टांत, क्योंकि सीधे आत्मा में जाना है। ऐसे ही गे का ज्ञान कहते हैं, लेकिन खरे खर यहाँ ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। फिर से बोलता हूं, गे का ज्ञान कहते हैं, शक्कर का घोड़ा कहते हैं। शक्कर के घोड़े में घोड़ा कितना है परसेंटेज? हड्डी तो है, ब्लड नहीं, कुछ तो है, हड्डी का कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो है, कुछ हितेश, कुछ तो आप ये कहोगे उसमें हाथी का, घोड़े का कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनना, दृष्टांत धीरे धीरे दे रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ घटाना है अमूर्तिक में, अमूर्तिक सत्ता में शुद्धोपयोग की ओर ले जाना है, अपने को सम्यक दर्शन की ओर ले जाना है। अब मेडिटेशन करने बैठ और तुझे ज्ञान के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे, ये असली मेडिटेशन। अभी हम गेय को देख देख के घबराते हो, अरे क्या चल रहा है मेरे ज्ञान में, क्यों आ रहा है मेरे ज्ञान में? पहले अच्छा था, मेरे को कुछ नहीं जानने में आता था, आजकल तो बहुत जानने में आ जाता है। प्रभु तेरे ज्ञान में ज्ञान का ही भेदन चल रहा है और तू गेय का भेदन मानकर मिथ्या दृष्टि हो रहा है। फिर से बोलता हूं, क्या बोला? पहले डायलॉग बोलो। तू माने पूरा विश्व के जीव, सारे विश्व के जीव खरे खर तो ज्ञान का भेदन कर रहे हैं। निगोद थी मांडी ने सिद्ध पर्यंत, निगोद से लेकर सिद्ध पर्याय तक प्रत्येक जीव क्या कर रहे हैं? परिमल ज्ञान का भेदन कर रहे हैं। गेय का भेदन तो कर ही नहीं सकते, क्यों? वो अपन हाथी खाएं शक्कर का, तो हाथी का टेस्ट आएगा कि शक्कर का? शक्कर। इसका मतलब प्रत्येक जीव अपनी आत्मा का ही भेदन कर रहा है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, सबको अपने ज्ञान का ही भेदन हो रहा है, सबको अपनी आत्मा का ही भेदन हो रहा है। लेकिन तुमने उपचार से सुन रखा है एमएससी का ज्ञान, साइंस का ज्ञान, आईटी का ज्ञान, और कौन कौन से होते हैं? कला का ज्ञान, नाचने का ज्ञान, गाने का ज्ञान, म्यूजिक, रसोई बनाने का ज्ञान, बिल्डिंग बनाने का ज्ञान। बिल्डिंग बनाने का ज्ञान होता है? होता है? रसोई का ज्ञान होता है? रसोई के ज्ञान में रसोई व्याप्त होती है? बोलो, रसोई के ज्ञान में रसोई व्याप्त होती है। मार्केट के ज्ञान में मार्केट व्याप्त होता है। इसका मतलब ज्ञान ही ज्ञान होता है, मतलब मात्र ज्ञान होता है। फिर से प्रत्येक जीव मात्र, बोलो, ज्ञान का, ज्ञान माने आत्मा का भेदन कर रहा है। ये 5वें नंबर करना है, 5वें नंबर करना है। ज्ञान का भेदन 4 और आत्मा का भेदन 5, बस हो गया हमारा नई चक्र पूरा। अभी नहीं छोड़ूंगा। फिर से पकड़ो। यहाँ आकर के थोड़ा सा मेहनत है, यहाँ तक की तो मैंने बहुत दिन मेहनत कर ली, 2 में तो। प्रत्येक जीव, अच्छा क्यों तुमको ऑर्गेनिक कृषि का ज्ञान है ना, एमएससी बीएससी कर रहे हो, तो तुम्हारा ज्ञान में क्या अंतर हो गया? रोटी का टेस्ट कैसा आता है? नहीं, थोड़ा स्पेशल आता है, वो ऑर्गेनिक का ज्ञान है ना तुमको तो। क्यों? आईटी वाले को रोटी का ज्ञान कैसा होता होगा? मैं तो आईटी वाला हूं ऐसे। अरे ज्ञान में खरेखर भेद होता नहीं, शक्कर में खरेखर भेद होता नहीं। तुम नाम बदल के समझाते हैं, ये घोड़ा है, ये हाथी है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। खरेखर। और एक जो काम की बात मैं कह रहा हूं, खुशखबरी
खुशखबरी, आत्मा ने आज तक राग का वेदन नहीं किया, ज्ञान का ही वेदन किया है। द्वेष का वेदन नहीं किया, आत्मा ने ज्ञान का ही वेदन किया है। शरीर का वेदन नहीं किया, स्त्री का वेदन नहीं किया, पुत्र का वेदन नहीं किया, पैसे का वेदन नहीं किया। कब से नहीं किया? सच्ची? ओ हमारे सिर पे तो यही बोझ था, मैंने बहुत पाप किए, बहुत पाप किए, बहुत पाप किए। ओ चुप, उतार दे। इतनी निर्भर होने वाली बात है। फिर से ज्ञान में ज्ञेय के सापेक्षा से भेद करके उपदेश दिया था, तो तूने उसका भार लाद लिया। फिर बोल रहा हूं, जैसे शक्कर का घोड़ा खाने पर टेस्ट क्या आएगा? शक्कर का घोड़े की टांग तोड़ के खाओ तो थोड़ा हड्डी का स्वाद आएगा, पूंछ खाएंगे तो बालों का थोड़ा स्वाद आएगा। नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? उत्तर बोलो बढ़िया। क्योंकि उसमें शक्कर के सिवा कुछ भी व्याप्त नहीं है। पक्का? तो फिर पंडित जी एक प्रश्न हमारा कि बोलो फिर हमको कर्म बंद क्यों होता है? ये अच्छा प्रश्न है कि तू घोड़ा मान के खाता है इसलिए बंद होता है, और शक्कर मान के खाता है तो मोक्ष होता है। फिर से बोलो, सभी जीव हैं सिद्ध सम। थोड़ी देर स्त्री को सामने बिठा के मेडिटेशन करो, एक दूसरे को करो देख के, मतलब ये तो परमात्मा है, हमारी स्त्री न थी। है पंडित जी क्या कहते हो आप? यही तो आप है। जब तू स्त्री पने देखता है तो बंद होता है, और परमात्मा को परमात्मा तरीके देखता है, ज्ञान को ज्ञान देखता है। सर्व जीव से सिद्ध सम। आप समझ में आ रही होगी? अपने को तो अभी भी ऐसा लगता है श्रीमद जी ने लिख दिया होगा। कितना मेहनत और मेडिटेशन के बाद ये चीजें आई होंगी, कितनी मेहनत से आई होंगी। अपन कल्पना करो ना थोड़ा सा, अभी भी कितना ही हम धर्मात्मा हो जाएं, कितना ही बढ़िया धर्मात्मा हो जाएं, लेकिन स्त्री को समझेंगे चपरासन है, नौकरानी है बिल्कुल। ए चुप, रेबू की नहीं, निकली जा। कहाँ निकली जा? क्यों निकल जाए? तू मेरा खाती है। अरे तेरा कैसे खाती है? और खाती कहाँ है? भगवान है। लोग व्यवहार से भी कहो तो अपना पुण्य को उदय का खाती, तुम्हारा क्या खाती? और फ्री में नहीं खाती, 24 घंटा तुम्हारा घर संभाल के रखती है तब खाती है। और इतनी सस्ती नौकरानी तक नहीं मिलेगी। ला के दिखाओ जो 4 रोटी खाए और तुम्हारे पूरा करोड़ों की प्रॉपर्टी संभाले रहे, चौकीदारी करती रहे फ्री फंड में, बच्चों को भी पालती रहे, सबको, मेहमानों को भी। सब घर में नौकर नहीं आए ना तो अभी वो खुद चाय बना के देगी सबको, बीमार हो तो भी। आप कैसे कहते हो ये हल्की है? इस व्यवहार का उत्तर दिया। और परमार्थ में मेहनत है, सर्व जीव से सिद्ध सब। ये तो वही है, ये तो वही माने कौन? तो ये भ्रम हो गया। ज्ञान में वो झलका था ना केवल शक्कर का घोड़ा, और तूने घोड़ा मान के खाया इसलिए पाप लगा। आपको याद होगा अपने जैन समाज में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते अपन लोग, इससे अपने को पाप का बंद होता है। ऐसी चीज़ें नहीं खाते जिनमें नाम भी वैसे हों, और होते हैं जैसे अपने जाजम वगैरह है, इस पर कहीं अपने वो नहीं बने हुए, मोर शेर ऐसे कुछ नहीं, सिंपल है अपने यहाँ। क्यों? कि हमें जब भी आएगा तो विकल्प आएगा कि हम मोर पे बैठ गए। हमें ऐसे बिस्किट नहीं खाते जो बाजार में आते हैं, हमारे बच्चों को अपन मना करते हैं क्योंकि उन्हें भाव बिगड़ेगी। लेकिन यहाँ तो दृष्टांत है। बोलो शक्कर का घोड़ा, इसमें घोड़ा नथिंग, इस पे ताकत लगाओ, आपका संकल्प बदल जाएगा। अभी आपका संकल्प है मैं घोड़ा खा रहा हूं, एक शक्कर खत्म हो गई, लेकिन दिवाली के घोड़े रखे थे, दृष्टांत थे वो। तो हर बच्चे ने अपने को पसंद का एक खिलौना ले लिया, मम्मी मेरा घोड़ा। मम्मी ठीक है, शक्कर बहुत है अभी तो, खेलो थोड़ी देर। तो एक ने घोड़ा पसंद कर लिया, एक ने हाथी पसंद कर लिया, खेलते रहते उसे। अब एक दिन घर में शक्कर नहीं बची और मेहमान आ गए, तो अब क्या करना चाहिए? तो बच्चों से कहा बेटा तेरा घोड़ा ला।
तेरा हाथी ला। और माता जी ने बिल्कुल निर्दयी होकर के, निर्दयी ऐसे, ओ मम्मी वो उबल जाएगा, जल जाएगा, टूट जाएगा, चुप। अब माँ इतनी निर्दयी क्यों है? क्योंकि उसे शक्कर के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। और बच्चे तो रोने लगे, मेरा घोड़ा मरी गया। बच्चे तो बच्चे थे ना। ऐसे ही अज्ञानी को लगता है मैं ज्ञेयों का भेदन करता हूँ। हमारे परमात्मा कहते हैं तू ज्ञाय के भेदन के सिवा किसी का भेदन नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। न्याय शास्त्र अथवा तो द्रव्यानी हो, न्याय शास्त्र कहो या द्रव्यानी क्या हो, या अध्यात्म की चरम सीमा का हो। वहां पर ये लिखा है 3 काल में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भेदन करने में नपुंसक है। क्लीवत, नपुंसक का मतलब असमर्थ है। तुझे भ्रम हो गया। कैसे भ्रम हो गया? ये शरीर तेरे ज्ञान में झलकता है और तूने मान लिया कि इसका दर्द को मैं जानता हूँ, इसके दर्द को जानता हूँ, इसके सुख को जानता हूँ, इसके दुख को जानता हूँ। ये ब्रह्मचर्य का कारण हो जाएगा। तुझे भ्रम हो गया मैं इसके सुख को भोगता हूँ, स्त्री के सुख को भोगता हूँ, टीवी के सुख को भोगता हूँ। प्रभु एक बार शांति से देख, अनादि काल से अनंत काल तक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भेदन कर सकता नहीं, लेकिन जानने में आता है ये इसके माध्यम से स्लिप हो गया। मैंने आज लाइन पहली कौन से बोली थी? नाटक समय सार कलश टीका की। ज्ञान और ज्ञेय में बहुत भ्रांति है। ज्ञान ज्ञेय में मिस्टेक है ये नहीं कहा, ज्ञान ज्ञेय में टेक्निकली गलती है ये नहीं कहा, वहां भ्रांति है झलकते से ही। तो अब ये हम मेहनत है क्यों कि 99% टाइम हमारा अभी जाता है इसमें। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत करता हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत कमाता हूँ, मैंने बहुत कर्म बांधे, ये सब उपदेश शैली 99% चलती है। और आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल अल्टीमेट ट्रुथ है। बिल्कुल अल्टीमेट ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भेदन कर सके ऐसी कोई शक्ति उस द्रव्य में नहीं है। और 3 लोक का पूरी सामर्थ्य लगा करके भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भेदन कर सकता नहीं है। तुझे भ्रम हो गया, तूने परद्रव्य को भोगा है, तू भ्रांति निकाल ले। अब आपको समझ में आया वो? ये पहले दिन मैंने एक स्टोरी सुनाई थी आपको, रुद्र की उत्पत्ति। और आचार्यों को पता है तूने ज्ञान का ही भेदन किया है, तूने भ्रम से माना है ज्ञान में झलका, इसलिए कोई बात नहीं, प्रायश्चित ले और ज्ञान में ज्ञान का भेदन कर। उसका अकर्ता अभोक्ता देख, थवा योग थई गयो, आगे चल। एक प्रश्न है, आचार्य अवधि ज्ञानी है, प्रश्न मेरा, आचार्य अवधि ज्ञानी है तो दीक्षा देने के पहले वे अपने अवधि ज्ञान में अपने शिष्य की भविष्य को चेक करते हैं कि नहीं? नहीं, विकल्प से मतलब नहीं। मान लो चेक कर ले, मान लो चेक ही कर ले। जैसे समंत भट्ट स्वामी को दीक्षा देते समय चेक कर लिया कि 25 साल बाद इसको भयंकर बीमारी आएगी, फिर इसको कपड़े पहनने पड़ेंगे, फिर इसको शिव मंदिर में जाकर के प्रसादी खानी पड़ेगी। ये झलक जाए, बात झलक ही जाए, तो बताओ वे उसको दीक्षा देंगे कि नहीं? कितनी बड़ी ताकत की बात है। मुझे पता है ये भ्रष्ट होगा कितनी बड़ी ताकत की बात है। हाँ, लेकिन ये स्वामी भी ज्ञान का ही वेदन करेगा, अभी भी ज्ञान का ही वेदन कर रहा है। मिस्टेक जब होना होगी, जब हो जाएगी, तब तक हम 3 कसा चौकड़ी की हवा को प्रचुर सोच संवेदन क्यों नहीं करने दे? कर हम इतने कर्म काटने से क्यों रोके उस एक दिन की गलती के लिए? उस दिन एक दिन गलती होगी, हम प्रायश्चित दे देंगे। पंडित साहब से हमने कहा कि हमें ब्रह्मचर्य लेने का भाव, तो ले लो, लेकिन परिणाम तो खराब होते हैं, तो होने दो। लेकिन परिणाम भ्रष्ट हो गए तो हम काय के लिए बैठे? प्रायश्चित देंगे अरे जब गिरेंगे हम उसका पनिशमेंट उस दिन देंगे ना।
लेकिन उस दिन के भय से तेरे को आज थोड़ी रोकेंगे। पूरी जिंदगी में एक दिन गलती होगी, आज कैसे रोक दें हम? पूरा सुख भोग, आत्मा का सुख भोग, ज्ञान का सुख भोग, दर्शन का सुख भोग, श्रद्धा का सुख भोग, हम नहीं मना करेंगे। है ना, गुरु है काय के लिए? बस छिपाना मत। क्यों? विश्व में कोई दोष इतना बड़ा नहीं है जिसे छिपा करके तू अपनी प्रभुता को घात कर दे। अपनी प्रभुता का घात करना विश्व का सबसे बड़ा दोष है। 4 संज्ञाएं, दम नहीं है इनमें, अनंत भाग है, और सबसे बड़ा दोष है कि तू अपने को भगवान नहीं देखता। अभी की भाषा में बोलो, त्रिकाल ज्ञान में ज्ञान का भेदन करने पर भी तू नहीं मानता, ये तेरा सबसे बड़ा अपराध। बोलो, कौन बोलेगा? त्रिकाल बोलो तो। त्रिकाल ज्ञान में ज्ञान का भेदन होने पर भी, होवा छता होने पर भी मानता नहीं हूं, विश्व का सबसे बड़ा अपराध। अब संकल्प सही हो जाएगा आपका। लेकिन सब फिर स्वच्छंद हो गए तो गुरु बैठे ना, चिंता क्यों करते? गलती करो, पकड़ के फिर लाएंगे। कहाँ लाएंगे? ज्ञान में ज्ञान का वेदन होता है, ज्ञेय का वेदन नहीं होता है। स्वच्छंद कब होगा पता है? जब तू ज्ञेय का वेदन मानेगा। क्या बोला? जब तू ज्ञेय का वेदन मानेगा, स्वच्छंद तो तब होगा। चंदन, तेने सपने में आइसक्रीम खाई? कैसी लगती है? कैसी लगती है? आप लोगों ने खाया है? कुछ नहीं, मैं बताऊं, सबने खाया है। आप उपवास करो आज और दोपहर में सो जाओ। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि इतना टेस्टी भोजन खाए जा रहा हूँ, भूख मिटी नहीं रही। फिर मालूम पड़ा ये तो सपने में हो रहा है। अब मेरा प्रश्न है, सपने में जो टेस्ट आ रहा है, सपने में मैं खा रहा हूँ, लग रहा है मुझे, और फिर भी पेट नहीं भर रहा है, ये भी मुझे पता लग रहा है। करके देखना, आज उपवास कर लो चाहो तो, कल है 14। सपने की भूख मिटती है? कहीं की नहीं मिटती, क्योंकि उस समय भी ज्ञान में ज्ञान ही का वेदन हो रहा है। तूने माना है कि लड्डू का, भोजन का, फला का वेदन हो रहा है, वास्तव में उस समय भी ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन होता है। आज प्रयोग करके देखो, बिल्कुल सपने में लगता है बिल्कुल ऐसा है जैसे कर रहा हूँ। ऐसे ही तेरे को ज्ञान में ज्ञेयों की भ्रांति ऐसे ही होती है, बिल्कुल जीवंत। अभी भी तुम्हें ऐसा ही लग रहा है कि तुम सुमत प्रकाश जी को सुन रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सब सुन रहे हो, जबकि भगवान कह रहे हैं इस समय भी तुम अपने ज्ञान का वेदन कर रहे हो और मैं अपने ज्ञान का वेदन कर रहा हूँ। एक समय भी कोई जीव अपने ज्ञान के वेदन से खाली नहीं है। अब तुम पूछो कि चंदन ज्ञान का वेदन कैसे हो रहा है, तो तुम्हारे ज्ञान में मैं झलक रहा हूँ, लेकिन इतने अलर्ट होके क्यों सुन रहे पता है? क्योंकि तुम्हारी ज्ञान की योग्यता अच्छी है और समझ में आ रहा है उसे। इस समझ और योग्यता का वेदन कर रहे हो, हाँ समझाए छे, बरोबर। तभी आपकी जब गलत का जवाब देना हो तो आप ऐसे करें, ये रिएक्शन इतनी जल्दी कहाँ से आया? ये तुम्हारे ज्ञान में से आया। और जिनको समझ में नहीं आता ना, वो तो ऐसे बैठ रहे हैं, कदम उनके लिए टोटल बनारसी दासी ने लिखा है, उनके लिए बनारसी दासी ने लिखा है, मित्त के से पुत्र चित्त के से चीते हैं। मित्त के से पुत्र माने मिट्टी के पुतले, और चित्त के से चीते, चित्र में बना देते हैं ऐसे, चित्र में ऐसे चित्र बना, चित्र में चित्रित, चित्त में से चीते, ऐसे समझ गए? तो उन्होंने 2 दृष्टांत दिए जिनको समझ में नहीं आता। सुनते तो है प्रवचन लेकिन समझ में नहीं आता। तो 2 तरह के होते हैं, एक मिट्टी के पुतले जैसे होते हैं और एक चित्र के चित्रित होते हैं। जैसे कोई चित्र बना हो तो आप उसके सामने बोलो तू बहुत अच्छा है तो नो रिएक्शन, तू बहुत बुरा है तो भी नो रिएक्शन। चित्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कितने ही लोग यहाँ बैठे मिल जाएंगे ऐसे। ये कभी कभी अपन भी ऐसे ही हो जाते हैं, कभी कभी भगवान होने दो, कोई मतलब नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं, और नरक जाओगे, सही कह रहे। मैं नरक जाने के नाम पे भी नो रिएक्शन, डर लग जाए कुछ, और भगवान के नाम पे भी ऐसे, ओ मैं भगवान, इतना भी नहीं हो पा रहा।
तो ये तो है चित्र कैसे चीते, और मिट्टी के पुतले ऐसे होते हैं बराबर। समझ में कुछ नहीं आया? लेकिन मैं सोचता हूँ अपन दोनों नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें ज्ञान में ज्ञान का वेदन हो रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इन्होंने तो मुझको कहा था कि आप ऐसे टाइम आ रहे हो, पहले से बोलते थोड़ा तो हम जरा प्रचार कर देते तो काफ़ी लोग आ जाते, लाभ लेते। अब तो हम लोग मिलेंगे आपको। तो मैंने इमेज की थी अपन 8-10 लोग बैठे। रियली मैंने तो यही सोचा। मैंने कहा हम तो अपन तो अपने घर में आ रहे हैं। मैंने इनसे यही बोला फ़ोन पे, हम तो अपने घर में आ रहे हैं, 8-10 लोग बैठेंगे, उसमें क्या है? जो बैठेंगे उनसे चर्चा करेंगे, इसमें क्या दिक्कत? आपने साधना इसी का ही नाम है। लेकिन मुझे तो लग ही नहीं रहा कि शिविर नहीं चल रहा है। नहीं, हमारे यहाँ 40-50 परमानेंट होते ही है। बहुत बढ़िया बात है। मैं तो समझता 8-10 होंगे। अरे जो समझ जाए ज्ञान का वेदन हो रहा है, ये पकड़ो बस, ज्ञान का वेदन हो रहा है, ये लिख लो बिल्कुल। अल्टीमेट ट्रूथ है। और एक दिन मैंने कहा था थ्योरम प्रूव करना पड़ती है, यहाँ नहीं कहा मैंने, वहाँ कहा था थ्योरम प्रूव करनी पड़ती है मैथ में, प्रूव दैट। तो बता तो खुद ही देते हैं क्या प्रूव करना है, लेकिन प्रूव तुम्हें करना है। ऐसे ही तुमको प्रूव करना है ईच एंड एवरी टाइम। और दी बेस्ट मेडिटेशन है, दी बेस्ट मेडिटेशन। इसके फल में सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, शुद्धोपयोग सब होगा इसमें। आपको इतना ही करके मस्त रहना है, मात्र जानना हूं बस। किसका? उसका भी ठिकाना मत करो, उसका नाम ही मत लो। हाँ ठीक है, जनाय छे, लेकिन हूँ तो जाननार छूं। जनाय छे पण हूँ तो जाननार छूं। इतना कर लो तो इतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा। फिर से बोलता हूँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का वेदन कर ही नहीं सकता। तो शरीर का वेदन कैसे कर सकता हूँ? स्त्री का वेदन कैसे कर सकता हूँ? पैसे का वेदन कैसे कर सकता हूँ? और जिसका वेदन नहीं कर सकता उसमें जिंदगी क्यों खराब करूं? क्यों? यहाँ पर एक दृष्टांत की दे रहा हूँ। एक गरीब आदमी भी यहीं बैठा है और एक अरबपति भी यहीं बैठा है। मान लो दृष्टांत है, एक अरबपति भी और गरीब भी, और दोनों एक ही जाजम पे बैठे और दोनों एक जैसे भोजन करेंगे। सबके लिए व्यवस्था तो एक सी है भोजनशाला में। ऑक्सीजन की व्यवस्था भी सेम है। ऐसा तो नहीं है कि करोड़पति आएगा तो झट चमेली की खुशबू आ जाएगी, रात रानी की, और जैसे गरीब आया उसे खुशबू नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। अब देखो, गरीब और अमीर का भेद कहाँ है? कहाँ है? सब एक जैसे मोक्षो, खाना पीना उठना बैठना चलना कर रहे, लेकिन अंदर से उसके ज्ञान में झलका हुआ है, केवल झलका हुआ है कि इन पे पैसा बहुत है और मेरे पे पैसा कम है। इतना सा झलका हुआ है ज्ञान में। और अब जो ज्ञान में गए की भ्रांति से फोकट में दुखी है, फोकट में दुखी 24 घंटे। ये तो पैसे वाले, मैं तो गरीब हूँ, ये तो पैसे वाले, मैं गरीब हूँ। अरे ये भी ज्ञाता है, मैं भी ज्ञाता हूँ, ये कर। करोड़पति होने पर भी करोड़ रुपए का क्या कर रहा है इस समय बताओ? और मैं गरीब हूं तो मैं क्या कर रहा हूँ? भोजन एक सा कर रहा हूँ, कोई मना ही नहीं है, ऑक्सीजन एक सी है, सब कुछ एक सा है। ऐसे मैं कह रहा हूँ, तेरे ज्ञान में गेहूं का भेद पड़ा है, बाकी तू भगवान के समान ज्ञायक है। सर्व जीव छे सिद्ध सम। सम मतलब ऊपर ऊपर, ऐसी ऐसी वाली नहीं हो। ऐसे समझते क्या कहते? ये समझते नहीं समझते? अंटी चढ़ाना क्या बोलते कुछ, जो भी आप समझ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। भगवान भी ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन कर रहे हैं और मैं भी ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन कर रहा हूँ। फिर मेरे ये झलका थोड़ा सा गे, इन पे करोड़ है, मेरे पे नहीं है, तो इससे क्या फर्क पड़ा? मरते समय दोनों बराबर जाएंगे, करोड़ यही रह जाएगा, 13 लाख यही रह जाएगा। लेकिन जिससे दुखी होने की आदत होती है, दुखी होने की, वो करोड़पति को देखते क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं तू भगवान के सामने भी ऐसे मत कर। क्या बोल रहा हूं? भगवान के सामने भी ऐसे मत कर। पत्रांग पढ़ा है आप लोगों ने? श्रीमद जी ने एक पत्रांग लिखा है, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार पत्रांग है। हमारे सामने हमें एक नाम निश्चित सुपर। पढ़ के सुनाओ। हमारा करता वधारता में सत्पुरुष की इच्छा। हाँ, कितनी सुंदर है बस होते। कोई हिम्मत है ऐसे लिखने की जो भगवान के सामने बैठ के लिखे? यदि मैं एक आपकी दर्शन पूजन नहीं करूंगा तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? और आप भी यही चाहते हो कि मैं दर्शन पूजन नहीं करता रहूं, उसका भाव।
आप भी तो यही चाहते हो। क्या गजब, मैं तो पढ़ा ना जिस समय तो जिस समय पढ़ा तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे। अपन ने तो दीन भये प्रभु पद जपे, श्रीमद जी मना किया, दीन भये प्रभु पद जपे ओकति न सूझे कोई, लीन भयो व्यवहार में मुकति कहाँ से होए। क्या गजब है, दीनता के लिए नहीं, भगवान के सामने भी आकर के, जिन्हें भगवान के सामने आकर के जिन सम निज, जिन सम निज, ऐसी ऐसी फौलादी बातें हैं। अन्य मतों में दीनता की बातें हैं। अच्छी भाषा बोलो, दी बेस्ट भक्त वह है जो अपने को भक्त न बना के रखे। जल्दी बोल गई, दी बेस्ट भक्त वह है जो भक्त बना हुआ ना रह जाए, वो भगवान बन जाए, भगवान अनुभव करे अपने को, भगवान अनुभव करे, भगवान करो, क्या दिक्कत है। भगवान कह तो रहे, श्रीमद जी कह तो रहे पत्रांकों में, हमें किस पे मेहनत करनी चाहिए, जो उन्होंने कही है। उन्होंने सब तरह के उपदेश दिए हैं, सब तरह के, मैंने आपको कहीं से भी चूकने की जगह नहीं छोड़ी उन्होंने। इसमें उन्होंने गुरु को ज्यादा महत्व दिया, भगवान गुरु की भक्ति करेंगे, आपकी भले चुप जाए तो चुप जाए, करेंगे। उन्हीं से पूछा श्रीमद जी ने किसको क्या कहा है। सत्पुरुष कौन है, आत्मा। परम पुरुष कौन है, पुराण पुरुष कौन है, कितने नाम दिए। और उन्होंने इतने पत्रांकों में अलग अलग लिखा है ना, कहीं हरि लिखा, कहीं सब कुछ लिखा। तो उन्होंने ये कहा कि मेरा हरि भी यही है, हरि भी यही है, कृष्ण भी यही है, सब कुछ। सहस्त्र नाम वगैरह, सहस्त्र नाम, उसमें भगवान का नाम कृष्ण है। तो क्या उसका अर्थ क्या लिखा है, जो कसाई ने कृष्ण करे, कसाई ने कृष्ण करे तेने कृष्ण कही, जो पापों ने हरे तेने हरि कही है। बड़े सुंदर सुंदर हैं, लेकिन हमारा मतलब है, हमारी दृष्टि तो इधर आनी चाहिए। गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है कि तू शीतलाचारी होगा, हमें पक्का पता है। जब नया नया होता है ना कोई, तो झट वो तो भगवान चू, वो तो भगवान चू, चुप बैठ जा। पंडित साहब के सामने हम यदि कहते हैं, हम पामरता की बात करें, तो वे कहते तुम्हें परमात्मा छो। तो एक बार मैंने कहा ऐसा आशीर्वाद दो कि हम जल्दी भगवान बने, ऐसा मैंने आशीर्वाद मांगा बोल करके। तो फौरन बोले पहले इंसान तो बन जाओ। पहले भक्त बन जाओ, यही बहुत है। मैंने गुरु तो हर तरफ से संभालेगा, कभी कहे तू भक्त बन जा, इतना ही बहुत है, भक्त तो बन। और कभी कहते हैं क्या तू भक्ति भक्ति दीनता दीनता कर रही, तेरे में कोई भगवान में कोई अंतर है। तो गुरु दोनों तरफ से संभालते। गुरु नाम ही उसका है जो तुझे गाय के बेदन से दूर ना जाने दे। क्या बोला, गुरु नाम ही उसका है जो तुझे अपने ज्ञान के वेदन से दूर नहीं जाने दे। चलो बहुत बढ़िया पार्ट है, भूलना मत, अल्टीमेट पार्ट है। फिर से ज्ञान में ज्ञान 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 का ही वेदन हो रहा है, परद्रव का वेदन तो नहीं हो रहा है नंबर 1, लेकिन अपनी पर्याय का भी वेदन नहीं हो रहा है। वेदन नहीं माने कर्ता कर्म नहीं है, जानता है बस। आ जाओ थोड़ा वापस शक्कर का घोड़ा, इसमें शक्कर की सेवा कुछ नहीं, थोड़ी देर मेडिटेशन करो आज, मेरे में ज्ञान के वेदन की सेवा कुछ नहीं। पुरुष का वेदन ये तो जड़ाइश है, ऐसे डालते जाओ, कुछ नहीं करना, जड़ाइश है। मेरा पैसा ये तो जड़ाइश है, लोक व्यवहार तरीके जड़ाइश है, पर वो तो ज्ञान छू। दृष्टांत देता हूँ थोड़ा, दृष्टांत। फिर से मैं चाहता तो ये कि आप इस पर बहुत मेहनत करो, मैं अपनी तरफ से इतनी बुद्धि लगा सकता हूँ लगा रहा हूँ, लेकिन घड़ी भी मर्यादित है। ठीक है, शुरू करता हूँ। चलो देखो, एक अरबपति आदमी है तो उसे कितना आनंद आ रहा होगा उसके ज्ञान में, सोचो। अरबपति आदमी को कितना आनंद आ रहा होगा, पूरी भोग सामग्री है, सुविधा है, एसी कूलर पंखा सब कुछ है, जो कुछ तुम सोचते हो ना अरबपति के पास वो सब है। तो कितना रिलैक्स होगा चंदन, बोलो।
सोच लो, सोच लिया सबने, एज्यूम कर लिया। अब मैं कहता हूं वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसका बात पित्त का बिगड़ गया है, मेंटली डिसऑर्डर है, नंगा घूमता है, कहीं भी बैठ जाता है, कहीं भी खाने लगता है, कहीं भी पीने लगता है। अब उसके बगल में करोड़ों अरबों की तिजोरी भी रखी हुई है, सब कुछ रखा हुआ, वो पत्नी भी है, नौकर नौकरानी भी है, लेकिन वो पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है। अब मैं आपसे पूछूं, इस प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी के स्वामी बनने से क्या लाभ हुआ यदि तेरा ज्ञान ही सही नहीं हो तो? मैं अब पूछता हूं ना, तो अरब का भोग कर रहा था कि ज्ञान का भोग कर रहा था? जिस समय वो मेंटली स्वस्थ था और एकदम अच्छे आनंद से रह रहा था, तो उस समय वो ज्ञान का आनंद था या घी का आनंद था? बोलो, सच्ची की झूठी? अरे बोलो। रसोई घर में पूरी सामग्री है, पूरी सामग्री, लेकिन ज्ञान नहीं है बनाने का, कितना आनंद आएगा? बोलो बोलो। आपके पास सबसे बढ़िया प्लान है दुनिया का, बिल्कुल अच्छा वाला प्लान, सबसे बढ़िया, लेकिन तुम्हें उड़ाने का ज्ञान नहीं है, क्या आनंद आएगा उस प्लान का? बोलो बोलो। बढ़िया से बढ़िया प्रवचन चल रहा हो, देवी ध्वनि चल रही है, लेकिन तेरे पास ज्ञान प्रॉपर नहीं हो, क्या क्या मतलब निकला देवी ध्वनि सुनने का? आप समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? 24 घंटे तू अपने ज्ञान की प्रॉपर्टी का भोग करता है और ज्ञों का मानता ये मिथ्यात्व है, ये अनंतानुबंधी है, तुझे अपने ज्ञान पे फिदा हो जा, फिदा। बस इसका नाम सम्यक दर्शन है। क्यों कि ज्ञान और ज्ञायक कोई जुदी चीज नहीं है, ज्ञान और ज्ञायक कोई जुदी चीज नहीं है। अब आज पूरा कर रहा हूं इस विषय को, ज्ञान और ज्ञायक कोई जुदी चीज नहीं है। कैसे? कैसे? ये मिठास है और ये शक्कर है, क्या अंतर है? बोलो। मिठास और शक्कर को अलग कर सकते हो? कर सकते हो? ये ज्ञान और एक ज्ञायक, ये इस निश्चय है, ये चार व्यवहार नहीं थे अभी तक और ये निश्चय है। बोलो, शक्कर और मिठास को अलग कर सकते हो? ओहो, तो मैंने ज्ञान का वेदन नहीं किया, मैंने ज्ञान का वेदन कर लिया, और जिस समय मेडिटेशन में आप ऐसे लग जाए आपको हो गया सम्यक दर्शन। अब ये आपको ही करना है, हमें कुछ नहीं करना है इसमें। अब क्यों मना करते हो मुझे ज्ञान का वेदन नहीं हो? मैं तो कह रहा हूँ मुझे 24 घंटे ज्ञान का वेदन हो रहा है, तुम्हें भी हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया कलश है। सतत अनुभवामो शुद्ध चैतन्य चिन्हम चतुरांगुल अपना बोलना, लाइन बोलो, बहुत प्यारी है ये वाली, चतुरांगुल वाली बहुत सुंदर है। तब देव निरंजन, हाँ, रस देव निरंजन को अच्छे से गाओ, बढ़िया राग से गाओ। नहीं, उसके पहले पहला वाला अच्छा है। हाँ कोई भाई चालू किए हुए था ऐसे। हाँ पहले प्रवाह, इसके पहले वाले तन से मन से धन से सब गुरुदेव की आना स्वात्मा, तब कारज सिद्ध बने अपनो रस, अमृत पावरी प्रेम घन, सत्य सुधा दर्शावहि, चतुरांगुल हृदय से रस देव निरंजन को भी वही गही, जोग जुगो जुग सो जीव। अब मैं इसको अलग तरीके से गाऊंगा, खींचूंगा इसको थोड़ा, अभी नहीं, अब मुझे हाँ सामने रखूंगा तब गाऊंगा मैं इसको। आज निकाल के रखना इसको यहाँ, मैं गा के सुनाऊंगा आपको। इसके गाने के बहुत से हाँ है तो, लेकिन बस मुझे उसी में मजा आता है बिल्कुल। रस रूप निरंजन को पीवे तब जो है ना, पूरा पूरा छंद
ओ ऐसी मस्ती छाया है, डोलो डोलो मस्ती में डोलो। मिल गया मेरा नाथ, मुझे मिल गया। शक्कर और मिठास में कोई अंतर नहीं है। और ये मिठास से दूध मीठा होता है, शक्कर मीठी होती है, फला मीठी होती है। चुप, सारी महिमा तो इसकी महिमा इसलिए थोड़ी है खीर मीठी हो गई। खीर वो चाहे मत हो, शक्कर तो शक्कर है। ऐसे मैं अनादि अनंत प्रभु हूँ, ज्ञान का वेदन कर रहा हूँ, और तुम भी सब ज्ञान का। अब सिद्ध भगवान भी ज्ञान का वेदन कर रहे हैं, मैं भी ज्ञान का वेदन कर रहा हूँ, निगोदिया भी ज्ञान का वेदन कर रहा है। इस भेद को जो जानता है, ये कोई अद्भुत है, दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। भेद करना जानना तो बहुत सरल है, और इस रहस्य को जानना कि नीचे से ऊपर तक। एक बहुत अच्छा सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का पहला ही छंद का टीका लिखी है, टीका सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के पहले ही छंद की टीका राजमल जी साहब ने। उसमें लिखा है, एक इंद्रिय से लगा करके सिद्ध दशा पर्यंत जहाँ जहाँ जीव स्थित है वहाँ सब एक ज्ञान का ही वेदन कर रहे हैं, एक ज्ञान का ही वेदन कर रहे हैं। कमाल देखो, अब इसको प्रूव करने में ताकत लगाओ। मेडिटेशन तो इसी का ही नाम है। जब ऐसे बैठो तो कम से कम इससे आगे मत बढ़ो, इससे आगे मत बढ़ो, इससे आगे मत बढ़ो। चर्चा करो, निर्णय करो, खुद करो बढ़िया, और संकल्प एक बार बदल गया तो सारा काम हो जाएगा बस सारा बराबर। मजा आया। इस छंद को भी मैं गा के सुनाऊँ, मुझे रस बहुत आता है इसमें। ओम। समय सार के विषय में श्रीमद जी ने एक ऐसा लिखा है, हाँ हाँ, समय सार जोता કે वो भ्रांति થઈ પડે છે કે આના રચયિતા જૈનાચાર્ય છે કે વેદાંતના આચાર્ય। मतलब जो वेदांत में अद्वैत है, अद्भुत है। वो पूरा पूरा इस समय सार में अब ये विषय था, एक्सट्रीम विषय था, और बहुत श्रद्धा हो जाए तो आनंदपूर्ण है, हो गई, नहीं तो गिरने का भी चांस है। बता दिया, मैं सब बता दिया, आज की चर्चा में सब बताया ऐसे, बहुत बड़ी। जानी के ज्ञान से सुजल करो, सुहानी मस्तक नमो सदावे पूरो। जिनवाणी भारती कवि जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लगे सो